हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both A and R are true and R is correct explanation of A. B if both A and R are true but R is not correct explanation of A. C if A is true but R is false. D if A is false but R is true. Assertion statement है the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins. Reason है the axonal membrane is impermeable to sodium and negatively charged proteins. इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. सो नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करने वाला सेल क्या है? वो है हमारा न्यूरॉन. सो ट्रांसमिट करने के लिए पहले न्यूरॉन को एक रेस्टिंग फेस में होना जरूरी होता है. रेस्टिंग फेस मतलब जब कोई भी स्टिमुलस उसके पास नहीं है. तो रेस्टिंग फेस में कोई स्टिमुलस नहीं होगा तो एक्सॉन मेम्ब्रेन क्या कर रहा होगा? तो अगर हम एक्सॉन मेम्ब्रेन को ले ले तो ये है हमारा एक्सॉन. कंसिडर करेंगे ये है हमारा एक्सॉन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन को हम एक्सोलेमा बोलेंगे. ये है एक्सोलेमा. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन को हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. एक्सोप्लाज्म. तो अगर एक्सॉन के अंदर देखें हमें बहुत सारे प्रोटीन्स दिखाई देंगे और ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स ही ज्यादा होते हैं. तो P मतलब प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट करता है और उसके अलावा बहुत सारे पोटेशियम आयंस भी दिखेंगे. बहुत सारे प्रोटीन और पोटेशियम दिखेंगे. कम नंबर में, कम कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम और क्लोरीन भी दिखाई देगा. पर अगर हम एक्सोप्लाज्म के उस तरफ मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल देखे, बाहर की तरफ हमें ज्यादा सोडियम आयंस दिखाई देंगे. बहुत ही कम पोटेशियम मिलेगा और क्लोरीन भी कम मात्रा में मिलेगा. तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होगा? अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा. बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा. इस स्टेट को हम रेस्टिंग स्टेज या रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं. और अनदर नेम जो है वो है हमारा पोलराइज्ड स्टेट भी बोलते हैं. तो यहाँ पे Q चार्जेस ऐसा है. Q मतलब यहाँ पे हमारा जो आयन चैनल्स जो होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे आयन चैनल्स को देखें तो ये आयन चैनल्स पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा हेल्प करते हैं. मतलब पोटेशियम लीक चैनल्स जो है वो ज्यादा होते हैं. सो पोटेशियम दोनों तरफ ट्रैवल इजीली कर सकता है. पर प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा बल्की होते हैं, मतलब उसका वेट और मास साइज बहुत ज्यादा होता है. तो ये आयन चैनल उनको अलाउ नहीं करेगा. उसके अलावा सोडियम को भी ये अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये चैनल्स जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं. जब आवश्यकता हो तभी ओपन होते हैं, अदरवाइज दे आर इम्परमिएबल. जब स्टिमुलस आएगा तभी ये चैनल्स ओपन होंगे. तो अगर हम क्वेश्चन पे जाके देखें तो क्या होगा? असर्शन में है एक्सोप्लाज्म inside the axon contains high concentration of K+ and negatively charged proteins. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. रीजन स्टेटमेंट है the axonal membrane is impermeable to sodium and negatively charged protein. ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया. तो क्या ये रीजन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? आंसर है yes.
सिंस ये इम्परमिएबल होता है इसीलिए हमारा K+ और प्रोटीन्स बहुत से समय अंदर ही रहता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कहता है both A and R are true and R is the correct explanation of A. I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.